अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आजकल हर कोई कम वक्त में ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में है। कुछ लोग इस मकसद के लिए दिनों रात एक कर देते हैं, जबकि कुछ पल किस्मत की देवी उन पर ऐसी मेहरबान होती है कि दौलतमंद होना उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे हकीकी वाक़यात बताने जा रहे हैं जिनमें लोगों को मेहनत कम और किस्मत ज़्यादा काम आई, जिसकी वजह से वो रातों रात अरबपति बन गए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। नंबर 1, हॉक्सनहॉर्ड खजाना। ख्वातीन हजरात, एक ब्रिटिश फार्मर जिसका नाम पीटर वाटलिंग था, उसने अपने एक करीबी दोस्त जिसका नाम एरिक लेविस था। पीटर वाटलिंग ने एरिक लेविस को बुलाया कि वो उसकी मदद के लिए उसके घर आए, जहां उसका कीमती स्टील का हथौड़ा गुम हो गया। मीटल डिटेक्टर यानी स्टील को ढूंढने वाली मशीन के जरिए उसे हथौड़ा ढूंढने में उसकी मदद करे। जब इन दोनों दोस्तों ने हथौड़ा ढूंढने की कोशिश की तो हथौड़ा तो मिल गया, लेकिन उसके साथ एक पुराने जमाने का संदूक भी उन्हें अचानक मिल गया। जब इन्होंने वो संदूक खोला तो वो खजाने से भरा हुआ था। उसमें हर किस्म का खजाना था, जिसकी कीमत 15 मिलियन अमरीकी डॉलर बताई जाती है, यानी 2 अरब रुपए से जायद पाकिस्तानी रकम बनती है। इन दोनों दोस्तों ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए इस खजाने से भरी हुई संदूक को मारूफ ब्रिटिश म्यूजियम के हवाले कर दिया। म्यूजियम की जानिब से एरिक को 2.3 मिलियन डॉलर का इनाम मिला, लेकिन एरिक ने आधा हिस्सा पीटर को दे दिया और इसी तरह ये दोनों चंद ही दिनों में अचानक अमीर बन गए। यह संदूक इस वक्त ब्रिटिश म्यूजियम में वाक़ है, जिसका नाम हॉक्सनहॉर्ड रखा गया है। नंबर 2, द एंटिक डॉल। दोस्तों, न्यूयॉर्क का एक जोड़ा जब अपने घर की साफ सफाई कर रहा था तब अचानक उन्हें घर से एक डॉल मिल गई, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो किसकी डॉल है और कहां से आई है। इस कपल को आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्हें लगा कि ये डॉल इन दोनों में से किसी एक ने बहुत अरसा पहले खरीदी होगी, इसलिए उन्होंने इस डॉल पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर अचानक एक दिन इस जोड़े ने इंटरनेट पर इस डॉल के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दी, तो उन्हें अचानक मालूम हुआ कि वो कोई आम सी डॉल नहीं थी, बल्कि एक मारूफ ज्वेलरी डिज़ाइनर कंपनी ने एक रशियन एम्पायर निकोलास II की बनाई हुई डॉल थी। यह डॉल बेशकीमत होने के साथ साथ काफ़ी अनमोल भी थी, जिसकी कीमत 5 मिलियन अमरीकी डॉलर थी, जो लगभग 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। एक सादी सी दिखने वाली डॉल के बारे में उस जोड़े को इल्म ही नहीं था कि वो कहाँ से आई है, लेकिन उस डॉल ने इनको रातों रात मालामाल कर दिया। नंबर 3, द लॉस्ट इंपेरियल एग। दोस्तों, अमेरिका में एक सेलर है जो अक्सर कई सारी लोकल मार्केट्स में घूमकर पुरानी और टूटी हुई ज्वेलरी खरीद कर उनकी मरम्मत करके और पॉलिश करके बेच दिया करता था। इसी तरह एक रोज उस सेलर की नज़र एक अंडे की मानंद घड़ी पर पड़ी। उसने उस घड़ी को 14,000 अमरीकी डॉलर में खरीद लिया, जो लगभग 18 लाख रुपए बनते हैं। उसने इस घड़ी को इसलिए खरीदा क्योंकि वो इससे भी ज्यादा कीमत में उसे बेचना चाहता था, लेकिन कई हफ्तों तक वो घड़ी सेल नहीं हो सकी और कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। अब वो सेलर परेशान हो गया और उसने इंटरनेट पर इस घड़ी के बारे में मालूमात ढूंढना शुरू कर दी, जिसके बाद उसे मालूम हुआ कि ये बहुत पुराना इंपेरियल एग है, जो 1887 में अलेक्जेंडर III ने अपनी महबूबा के लिए बनवाया था। उस सेलर ने उस घड़ी का इश्तिहार हर जगह फैला दिया, जिसके बाद ब्रिटेन के एक एक्सपर्ट ने उस घड़ी को 3 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर में खरीद लिया, जो लगभग 400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। जिसने भी इस सेलर को वो घड़ी 14,000 डॉलर में दी थी, जब उसे पता चला होगा कि ये घड़ी 3 करोड़ 30 लाख डॉलर की थी तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। नंबर 4, कोका कोला शेयर्स। दोस्तों, कोका कोला के नाम से कौन वाकिफ नहीं। कोका कोला एक ऐसा ड्रिंक है जिसे आप लोगों में से भी बहुत सारे उसे पसंद करते होंगे। एक रोज कैलिफोर्निया के एक शख्स ने अपने घर के काम के लिए गैराज सेल से अखबारात की पुरानी रद्दी 500 रुपए में खरीदी। उस रद्दी के डब्बे में रद्दी के अलावा एक ऐसा पेपर भी मौजूद था जो उन सबसे अलहदा था। दिखने में यह पेपर एक आम सा पेपर लग रहा था। उस शख्स ने इस पेपर के बारे में पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि वो कोई आम सा पेपर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी के 1625 शेयर्स का पेपर था। यह ऑयल कंपनी बाद में कोका कोला कंपनी के साथ मर्ज हो गई थी। जिस आदमी के पास ये पेपर थे उनकी कीमत 13 करोड़ डॉलर हो गई थी, जो लगभग 1500 करोड़ रुपए बनते हैं।
ये बहुत बड़ी रकम है और ये इतनी बड़ी रकम है कि जिसके बारे में सुनकर वो शख्स अटैक से मर गया होगा या तो वो खुशी से पागल हो गया होगा। नंबर 5, ब्लू ओपल द रॉयल वन। ऑस्ट्रेलिया के एक उम्र रसीदा माइनर बॉबी रिटायरमेंट से एक दिन कबल कुछ पत्थर इकट्ठे करके अपने घर ले आया। वो पूरी उम्मीद था कि इन पत्थरों में से कुछ न कुछ कीमती चीज जरूर हाथ लगेगी। उसका यह अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि इन पत्थरों में कीमती पत्थर ओपेल भी शामिल था। चोरी के खौफ से उसने 14 साल तक इसका जिक्र किसी से नहीं किया। बिलाखिर सन 2003 में बॉबी ने 306 कैरेट का ये पत्थर $3 मिलियन में फरोख्त किया, जो तकरीबन 45 करोड़ रुपए बनते हैं। इस इंतहाई खूबसूरत और बेशकीमत पत्थर को द रॉयल वन का नाम दिया गया। बनावट और रंगों के हसीन इम्तिजाज के लिहाज से ये अपनी मिसाल आप है और इस पत्थर ने बॉबी की किस्मत ही बदल दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर भी विजिट कीजिए। फी अमानिल्लाह।